नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका budgetindia.in पर। आज हम एक बहुत ही आम सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। ये दोनों ही ऐसे ऑप्शन हैं जहां लोग अपने पैसों को सेफ मानकर रखते हैं, लेकिन 2025 की मौजूदा हालात में इनमें से कौन ज्यादा फायदेमंद है, पैसा ही पैसा होगा, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले एफडी से शुरू करते हैं। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हो एक तय समय के लिए, जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल। बैंक आपको पहले से बता देता है कि आपको कितना ब्याज मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, इसमें प्रिंसिपल यानी आपका मूल पैसा सुरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एसबीआई में 5 साल के लिए एफडी करवाई तो अभी की दर है लगभग 6.7% प्रति साल, यानी 1 लाख रुपए लगाने पर 5 साल बाद आपको करीब 1,32,000 रुपए मिलेंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो एफडी का फायदा है सुरक्षा और गैर उलझन वाला रिटर्न। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। अब डेट म्यूचुअल फंड की बात करें। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपका पैसा सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और दूसरी डेट सिक्योरिटीज में लगाते हैं। इनमें भी बैंक की तरह लोन टाइप का सिस्टम है। कंपनियां और सरकार पैसे उधार लेती हैं और बदले में ब्याज देती हैं। फर्क यह है कि डेट फंड में रिटर्न फिक्स नहीं होता। मार्केट की इंटरेस्ट रेट, डिमांड सप्लाई और बॉन्ड की क्वालिटी पर रिटर्न बदलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में डेट म्यूचुअल फंड्स ने एफडी से ज्यादा रिटर्न दिया है। जैसे ग्रो के डेटा के अनुसार निपॉन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड ने पिछले 5 साल में करीब 9.5% सालाना रिटर्न दिया। अब देखिए मौजूदा हालात। फरवरी से जून 2025 के बीच आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 5.5% कर दिया। इसका सीधा असर एफडी पर हुआ। बैंकों ने ब्याज दरें कम करनी शुरू कर दी। एसबीआई और एचडीएफसी जैसी बड़ी बैंकों में अब ज्यादा से ज्यादा एफडी दर सिर्फ 6 to 6.7% मिल रही है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स को इससे फायदा हुआ, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो पुराने हाई रेट वाले बॉन्ड्स की कीमत बढ़ जाती है। इससे डेट फंड के एनएवी यानी वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो अगर हम डेटा देखें तो साफ फर्क दिखता है। एफडी 6% से 7% सालाना, डेट फंड्स 7 से 9% सालाना फंड पर निर्भर करता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 सालों में 250 से ज्यादा डेट फंड्स ने एफडी से ज्यादा रिटर्न दिया है। निपॉन, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी एएमसी के कई डेट फंड्स ने 8% से ज्यादा एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। तो शुद्ध कंपैरिजन में डेट फंड्स आगे दिखते हैं। लेकिन भाई, रिटर्न के साथ रिस्क भी देखना पड़ता है। एफडी में यहां आपका पैसा सुरक्षित है। बैंक डिफॉल्ट करे तो भी सरकार 5 लाख रुपए तक डीआईसीजीसी इंश्योरेंस देती है। रिस्क बहुत कम है। डेट म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रेट रिस्क है। अगर रेट्स बढ़ जाएं तो एनएवी गिर सकता है। क्रेडिट रिस्क है। अगर कोई कंपनी बॉन्ड का पैसा वापस ना दे तो नुकसान हो सकता है। हालांकि अच्छे फंड मैनेजर और हाई क्वालिटी बॉन्ड में ये रिस्क थोड़ा कम होता है। टैक्स की बात करें तो भी फर्क है। एफडी आपको हर साल मिलने वाला ब्याज आपके इनकम स्लैब में जुड़ जाता है। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो 7% एफडी दर आपके लिए इफेक्टिवली सिर्फ 4.9% बचती है। डेट फंड यहाँ शॉर्ट टर्म यानी 3 साल से कम पर स्लैब रेट से टैक्स देना होता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा रखने पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कम टैक्स देना पड़ता है। इससे लॉन्ग टर्म में डेट फंड्स एफडी से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो जाते हैं। एफडी में पैसे जल्दी निकालो तो पेनल्टी लगती है और आपको कम ब्याज मिलता है। डेट फंड में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। कुछ फंड्स में एग्जिट लोड हो सकता है, लेकिन यूजुअली 0.5% या 1% तक। पैसे 1-2 दिन में बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सीधी बात यह है, एफडी इक्वल टू सेफ्टी फर्स्ट, डेट फंड इक्वल टू बेटर रिटर्न्स प्लस टैक्स बेनिफिट, लेकिन थोड़े रिस्क के साथ। आपको डिसाइड करना है कि आपकी जरूरत क्या है, सेफ्टी या ग्रोथ।